हेलो बच्चों, मेरा नाम उदय शंकर ओझा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख कर आएं, तभी वीडियो समझ में आएगा, अदरवाइज वीडियो समझ में आपकी नहीं आएगा। ठीक है, तो लेक्चर ही हमारा सेकंड होने वाला है, यानी हमारी सेकंड क्लास होने वाली है। ठीक बच्चों, इस क्लास होने वाली सेकंड क्लास होने वाली है, क्लास सेकंड होने वाली है। ठीक बच्चों, ये हमारी सेकंड क्लास होने वाली है और इसमें हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है, और यहाँ पर इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 भी सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो एक्सरसाइज 2.1 होगी ये किस पर बेस्ड होगी? एनसीईआरटी। ठीक है, पहले हम एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी सॉल्व करने के बाद हम उसके बाद क्या सॉल्व करेंगे? आरडी शर्मा सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या सॉल्व करेंगे? आरडी शर्मा सॉल्व करेंगे। ठीक बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है, पहले एनसीईआरटी, फर्स्ट प्रायोरिटी एनसीईआरटी, देन आरडी शर्मा। ठीक है, तो ये आपका क्लास 2 हो गया, क्लास 02, इसलिए पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, एनसीईआरटी फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी क्या? आरडी शर्मा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। आते हैं बच्चों अपने अगले पेज पर, और हम देखते हैं कि हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, पिछली में बार मैंने आपको बताया था कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। मैं एक बार फिर याद दिला देता हूँ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री। ठीक है, डिग्री क्या होगी पॉलिनोमियल की? पॉलिनोमियल की डिग्री होगी हाईएस्ट हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? डिग्री होती है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? डिग्री होती है। आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था। मान लो लिखा है 2x की पावर 100 प्लस 3x² प्लस 9x की पावर 200। ठीक है, यहाँ वेरिएबल क्या है? यहाँ वेरिएबल आपको ध्यान देना है, वेरिएबल यहाँ पर आपके तीन क्या है? एक्स है। देखो यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, एक्स वेरिएबल है। देखो यहाँ पर कितनी है? 100 है। वेरिएबल पावर कितनी है? यहाँ पर 100 है। यहाँ पर कितनी है? 2 है। और यहाँ पर कितनी है? 200 है। अच्छा, हाईएस्ट पावर कौन है? 100 2 और 200 बोलो, कमेंट में बताओ। 100 हाईएस्ट पावर है कि 2 की? 200 बोलो। तो आपको पता है 200 क्या है? सबसे बड़ी है इसमें, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 200। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था। पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि डिग्री 200 होगी। ठीक है, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। जो मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स किसके बेसिस पर? टर्म के बेसिस पर और डिग्री के बेसिस पर। ठीक है, टर्म के बेसिस पर मैंने पॉलिनोमियल बोला था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। ठीक है, और मैंने डिग्री के बेसिस पर क्या बोला था? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। वहां पर मैंने शॉर्टकट में ब्रीफली आपको समझाया था क्या होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, on the basis of on the basis of डिग्री। ठीक है, पहले डिग्री के बेसिस पर हम देखते हैं, डिग्री के बेसिस पर। ठीक है बच्चों, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, डिग्री के बेसिस पर। तो मैंने आपको तीन पॉलिनोमियल बताए थे। पहला लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को मैं इस तरह लिखता हूँ। ठीक है, पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरा क्या था आपका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। और थर्ड आपका होता था क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, थर्ड आपका होता था क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपके थ्री पॉलिनोमियल थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ठीक, आपको ध्यान देना है। ठीक है, आपके थ्री पॉलिनोमियल्स थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। हम फर्स्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे, फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। फर्स्ट पॉलिनोमियल कौन सा हमारा? लीनियर पॉलिनोमियल। देखो, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। अगर डिग्री 1 है तो कैसा पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर डिग्री 1 है पॉलिनोमियल की तो कैसा पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड क्या है आपका? ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट बी क्या है? ये आपको ए हो गया, मान लो हम लिख नहीं पा रहे यहाँ पर। ठीक है, बी आपका मैंने क्या क्वाड्रेटिक बोला था? क्या बोला था? क्वाड्रेटिक। अब इससे पहले आपको एक चीज ध्यान देनी है, ध्यान क्या देनी है कि, ठीक है, सॉरी, इसके लिए मैं आपको एक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या होगी? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ए एक्स प्लस बी। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी इस पॉलिनोमियल की? ए एक्स प्लस बी। मैंने लिखा पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। देखो, और मैंने यहाँ पर एक चीज ध्यान दिया है, लिखा है वेयर वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ए जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, ए जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, एंड ए कॉमा बी
क्या है आपके कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। मैंने कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है पिछले वीडियो में बताया था। मैं आपको बता रहा हूँ पिछला लेक्चर देख के आए, तब इस लेक्चर को देखिए जो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आप पिछला लेक्चर देखे बिना इस लेक्चर को देखे आते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। ये हो गई इस पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसी फॉर्म हो गई बच्चों, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई इस पॉलिनोमियल की, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, एक, ठीक है, एक उसमें, सॉरी ये अच्छा बन नहीं पाया है, ठीक है। एक डिब्बे में इसको बंद करने का प्रयास करते हैं, बट ये अच्छा नहीं बन पाया, इस वजह से हमको इसको क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका पॉलिनोमियल की कैसी फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसी फॉर्म होगी बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। कैसी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, किसकी, पहला लीनियर पॉलिनोमियल की, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड, हम डिस्कस करेंगे किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में सेकंड डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉलिनोमियल हमारा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो हम इसी तरह बेसिक्स पढ़ाएंगे। आपने क्लास 9th में पढ़ा है नहीं पढ़ा है, उसके पीछे मुझको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पढ़ा होगा तब भी अच्छा है और नहीं पढ़ा होगा तब भी अच्छा है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हम बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। इसकी डिग्री कितनी होगी भाई, 2 होगी। डिग्री इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब ध्यान दो, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ देखो पी एक्स लिखा है, यानी कि वेरिएबल क्या है, एक्स है। एक्स क्या है, वेरिएबल है। एक्स क्या है इसमें, वेरिएबल। देखो एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। यहाँ पर कितनी है, 1 है। सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 है। इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। जब डिग्री 2 कैसा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ भी हमको लिखना पड़ेगा वेयर, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा ए 0 क्यों नहीं हो रहा है, अगर ए 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा बी एक्स प्लस सी, और बी एक्स प्लस सी क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इसीलिए हमको ए कभी भी 0 के बराबर नहीं रखना है। बी और सी कोई भी 0 हो सकता है, लेकिन ए कभी भी 0 नहीं हो सकते हैं। साथ में क्या लिखना है, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये क्या है आपके कॉन्स्टेंट है। क्या है बच्चों आपके कॉन्स्टेंट है। मैंने कल आपको बताया था ये कॉन्स्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं, ये मैंने आपको कल अच्छी तरह समझाया था, ठीक है। और आप लोगों को ये समझना भी चाहिए कि जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको अच्छी तरह पढ़ते जाओ। अगर नहीं पढ़ोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगले हम पेज पर चलते हैं और अगले पेज पर हम डिस्कस करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। किसके बारे में, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, कि क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, ठीक बच्चों। हम थर्ड पॉलिनोमियल की बात करते हैं। हम थर्ड पॉलिनोमियल की बात करते हैं। थर्ड पॉलिनोमियल हमारा क्या है भाई, थर्ड पॉलिनोमियल हमारा है, थर्ड पॉलिनोमियल हमारा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बताओ, लीनियर की डिग्री 1, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2, तो क्यूबिक की डिग्री कैसी होगी भाई, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी बोलो, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी आपको बताना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी भाई, इसकी डिग्री होगी 3। डिग्री कितनी होगी भाई, 3 होगी। इसकी डिग्री होगी 3। कैसी डिग्री होगी, 3 डिग्री होगी। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, पी एक्स। अगर मैंने पी एक्स लिखा है, इसका मतलब वेरिएबल क्या है, पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है, एक्स वेरिएबल में। किस पॉलिनोमियल, पी फॉर पॉलिनोमियल एक्स, एक्स मतलब क्या है, वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल में है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी। और इसके साथ आपको क्या लिखना है, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा ए 0 इक्वल क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो एक्स क्यूब 0 हो गया है, पूरा टर्म 0 हो गया। तो कैसा पॉलिनोमियल बचेगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा, ठीक है। ए डज नॉट इक्वल टू 0। और साथ में क्या होगा, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये क्या होंगे आपके कांस्टेंट हुए। क्या होंगे बच्चों आपके, ए बी सी क्या होंगे आपके कांस्टेंट होंगे। ये आपका होगा कैसा पॉलिनोमियल बच्चों, ये होगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल याद रखना है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ठीक है, ये आपको लर्न करना है, ठीक है, याद करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको फिर समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, देखो लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 0, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स प्लस बी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, स्टैंडर्ड फॉर्म पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। और इसके साथ में अगर हम बात करें तो आपको मैंने भी बताया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये 0 इक्वल नहीं होगा, इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। तो हमने बेसिस डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। सॉरी बच्चों, ये जो है थोड़ा नया नया सिस्टम है और मैं चला नहीं पा रहा हूँ, इसलिए वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर हम सीख जाएंगे। और देखो, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। टर्म्स के बेसिस पर देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के बेसिस पर देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। टर्म के बेसिस पर, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि टर्म के बेसिस पर पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। आते हैं, देखते हैं हम टर्म के बेसिस पर पॉलिनोमियल। टर्म के बेसिस पर पॉलिनोमियल हम देखते हैं कि टर्म के बेसिस पर पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होंगे, ठीक बच्चों। ये आपका क्या हो गया, हेडलाइन हो गई, ठीक है। टर्म के बेसिस पर पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ठीक है। टर्म के बेसिस पर पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, ये आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है, ठीक। ठीक। अब आते हैं, हम देखते हैं बच्चों, ये टर्म के बेसिस पर पॉलिनोमियल हमारा हो गया। तो यहाँ पर मैंने आपको दो तीन पॉलिनोमियल बताए थे, ठीक है। पहला पॉलिनोमियल क्या बताया था आपको मैंने, वो तो मोनोमियल। क्या बताया था, मोनोमियल। मोनोमियल में कितने टर्म होंगे, वन टर्म, ठीक है। कितना टर्म होगा भाई, एक टर्म होगा। पहला था मोनोमियल, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, टर्म्स कितने होंगे भाई, कितना टर्म होगा, वन टर्म होगा। कितना टर्म होगा, वन टर्म। मोनो मतलब होता ही वन है, मोनो मतलब क्या होता है, वन होता है। मोनो मतलब क्या होता है भाई, वन। मोनो मतलब क्या होता है, वन। आपको ध्यान रखना है, इस मोनो का मतलब क्या होता है, इस मोनो का मतलब होता है वन। इस मोनो का मतलब क्या होता है, वन होता है। क्या होता है, वन होता है, ठीक है। तो पहला है मोनोमियल, ठीक है। सेकंड की बात करें, ऐसा इस कुछ एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल की बात करें तो 2x हो गया, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। देखो एक टर्म है ना, मैंने बोला 3x, इसमें भी एक टर्म है। 3x² बोल दिया, इसमें भी एक टर्म है। मैंने बोला -9x² x⁻100, इसमें भी एक टर्म है, ठीक है। ये सब क्या है, मोनोमियल्स के क्या है, एग्जांपल है। मोनोमियल्स के क्या है, एग्जांपल है। अच्छा मैं बोलूँ अगर 2, तो क्या 2 एक मोनोमियल है, हाँ ऑब्वियस सी बात है। सर यहाँ पर तो वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा है, देखो वेरिएबल ला छुपा हुआ है, यानी x पावर कितनी है, 0 है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक मोनोमियल है, ठीक है। अच्छा मैं अगर बोलूं कि 3x² + 8 क्या है, मोनोमियल है, नहीं। एक टर्म ये होगी, दूसरी टर्म कौन सी होगी, ये होगी, इसीलिए आपका मोनोमियल नहीं है, इसीलिए आपका मोनोमियल नहीं है, ठीक है। तो पहला मोनोमियल समझ में आया, ठीक है। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड हमारा क्या होगा, सेकंड हमारा होगा बाइनोमियल। बाई मतलब क्या होता है, टू। बाइनोमियल, बाई मतलब क्या होता है, टू, ठीक है। बाइनोमियल, बाइनोमियल जो होगा, इसमें कितने टर्म्स होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स होंगे कितने, टू, ठीक है। बाई मतलब क्या होता है, टू होता है, इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स टू। इसका जो एग्जांपल होगा, इसके एग्जांपल देखो, बोलते हैं ए एक्स प्लस 9। देखो यहाँ पर ax एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म क्या हो गया, 9 हो गया। दो टर्म है, इसलिए क्या हो गया आपका, बाइनोमियल हो गया। और मैं अगर बात करूं तो मैं बोल सकता हूँ 9x⁻100 + 8x। देखो ये भी क्या हो गई आपके, बाइनोमियल। क्यों, क्योंकि एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, ठीक है। प्लस से जो प्लस या माइनस जो अलग होते हैं, उन्हीं को टर्म बोलते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं अगला बात करूं तो 9/2 x² -9z बोल सकता हूँ। देखो इसमें भी एक टर्म ये, एक टर्म ये, ठीक है। तो आपके ये क्या हो गए, आपके बाइनोमियल हो गए, आपको पता होगा। अब थर्ड आते हैं आपके ट्राइनोमियल। क्या आते हैं, ट्राइनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल जो होता है, ट्राई मतलब क्या होता है, थ्री। ट्राई मतलब क्या होता है, थ्री। ट्राई मतलब होता है थ्री, ठीक है। ट्राइनोमियल, अगर ट्राइनोमियल की बात करते हैं तो ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं, ट्राइनोमियल्स में टर्म्स होते हैं थ्री। कितने टर्म्स होंगे बच्चों, थ्री टर्म्स होंगे। ट्राइनोमियल में थ्री टर्म्स होंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर बात करें तो देखो 3x³ -9x² प्लस में 8, देखो कितने टर्म हो गए, एक, दो और तीन टर्म हो गई। तो ये क्या हो गया आपका ट्राइनोमियल, क्या हो गया, ट्राइनोमियल। इस तरह अगर एग्जांपल और मैं लूँ क्या सकता हूँ, 19x⁻12 + 8x - 9। देखो इसमें भी थ्री टर्म, एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म, ठीक है। आपके थ्री टर्म्स इसमें भी है, वन टू और थ्री टर्म्स इसमें हो गए। तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। अगर हम बात करते हैं अगले अपने पॉलिनोमियल की, तो अगला होता है हमारा पॉलिनोमियल। अब पॉली मतलब होता है बहुत से, पॉली मतलब क्या होता है, बहुत से। तो पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल जो होता है, ये जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल ही है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं, मोर देन थ्री होते हैं। क्या होते हैं, मोर देन थ्री। अगर मोर देन थ्री टर्म्स हैं, ठीक है, मोर देन थ्री टर्म्स, अगर मोर देन थ्री टर्म्स हैं तो उसके क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। जैसे मैंने बोला 9x⁻14 -9x² प्लस में 8 और माइनस में 9x। देखो इसमें कितने टर्म है, देखो यहाँ देखो कितने टर्म है, देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, ठीक है। आपके फोर टर्म हो गए हैं, इसलिए क्या है, पॉलिनोमियल। यानी थ्री से ज्यादा हो गए हैं, थ्री से ज्यादा हो गए तो क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। ये पॉलिनोमियल का क्या हो गया बच्चों, आपका एग्जाम्पल हो गया। पॉलिनोमियल का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल क्या हो गया, ये आपका 9x² माइनस, सॉरी 9x⁻14 -9x² + 8 - 9x, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया,
पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो अब हम कुछ आप लोगों से पूछ लेते हैं और आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगले पेज में, ठीक है। आते हैं देखते हैं। अगर मैं बोलूं, आपको बताना है कौन सा मोनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल, ठीक है। चलो, और साथ में सबकी डिग्री बतानी है, ठीक है। डिग्री तो मैंने आपको बताया सिखाया था, ठीक है। देखो, मैंने बोला 3x माइनस 9x, ठीक है, प्लस में 8। तो इसको बताना है मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल, ठीक है। कमेंट जरूर करना, कमेंट करो जल्दी, तुरंत वीडियो पॉज करके तुरंत कमेंट करो, ठीक है। अगला बात करते हैं, 9x² प्लस में 8x माइनस में 9, ठीक है। अगला बात करते हैं, तो 3x⁻12 प्लस 9z माइनस 8x⁻12, ठीक है। अगला बात करते हैं, 4x³ प्लस, चलो x⁻8 मान लेते हैं, 4x⁻8 प्लस 9x² माइनस 9x प्लस में 9, ठीक है। अगला बात करते हैं, 5x² प्लस 3x, ठीक है। अगला बात करते हैं, 3x प्लस 8 माइनस 9। अब देखो बच्चों, आते हैं देखते हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्या है, 3x माइनस 9x। देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है ना, और यहाँ पे पावर कितनी है x की, 1 छुपी हुई है, और यहाँ भी कितनी है, 1 छुपी हुई है। अगर वेरिएबल सेम है, पावर सेम है, तो अगर प्लस माइनस में तो प्लस माइनस कर सकते हैं, प्लस है तो ऐड कर सकते हैं, और प्लस माइनस यानी अपोजिट साइन में कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। देखो यहाँ माइनस 9x, यहाँ 3x है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना होगा, 9 में से 3 गया, कितना बचा, 6। 6x प्लस क्या बचा, 8। अब देखो 9 बड़ा है, इसके आगे माइनस साइन है, इसलिए क्या लगेगा, 6 के आगे माइनस साइन लगेंगे। तो आपका इसमें कितनी टर्म बची भाई, सॉल्व करने के बाद कितनी टर्म बची, 1 2। तो ये क्या हो गया, बोलो, ये क्या हो गया आपका बाइनोमियल, क्या हो गया भाई, बाइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल, दो टर्म इसलिए बाइनोमियल। देखो इसमें देखो, 9x⁻, यहाँ 2 है, x⁻1 है, देखो पावर सेम नहीं है तो इसको ऐड नहीं कर सकते है ना। तो 1 2 3 टर्म्स हो गए, तो कैसा नॉमिनल हो गया भाई, ट्राइनोमियल। कैसा नॉमिनल हो गया, ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल हो गया। अच्छा इसमें देखो x⁻12 है, यहाँ पर, यहाँ z है, वेरिएबल ही अलग है, यहाँ भी कितनी है, x⁻12, देखो x भी है, x भी है, पावर भी कितनी है, सेम है। देखो 3 में से 8 माइनस करके क्या आएगा, 9z माइनस क्या आएगा, 5x⁻12। देखो कितने टर्म बचे, 1 2। तो कैसा नॉमिनल हो गया भाई, बाइनोमियल। कैसा नॉमिनल हो गया, बाइनोमियल, ठीक है। आगे आते हैं, अगर बात करते हैं 4x⁻8 प्लस 9x² माइनस 9x प्लस 9। देखो यहाँ x⁻8 है, यहाँ x⁻2 है, यहाँ x⁻1 है, यहाँ कुछ नहीं है, यानी कि इसमें पावर अलग अलग है, ठीक है। वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर क्या है, अलग अलग है। जब पावर अलग है तो ऐड कर सकते हैं ना, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कितना बचा, 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म और 4 टर्म। जब 4 टर्म हो जाती है क्या होता है आपका, पॉलिनोमियल, क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो इसमें कितने टर्म है, x⁻2 है, यहाँ x है, ठीक है, तो पावर अलग अलग है, ठीक है। तो क्या हो गया, बाइनोमियल, क्या हो गया बच्चों, बाइनोमियल। देखो इसमें देखो, यहाँ x⁻1 है, देखो यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ भी कोई वेरिएबल नहीं है। जब कोई वेरिएबल नहीं है, नंबर है, तो इनको माइनस प्लस कर सकते हैं ना। तो इसको क्या लिखेंगे, 3x, 9 में से 8 गया, -1 बचा। तो कितने टर्म हो गए, 2 टर्म, 2 टर्म हो गए, कैसा नाम है, बाइनोमियल, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, कमेंट करिए अगर समझ में आया हो तो 100%, और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगली तरफ हम बढ़ते हैं, हम आते हैं अपने मुद्दे पर, ठीक है। जो मुद्दे के बाद अभी तक हम बेसिक्स डिस्कस कर रहे थे, अब जो आपके यहाँ आने वाली बात है, अगर इस चैप्टर की बात करते हैं, तो इस चैप्टर में आपके यहाँ बात करते हैं, तो हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या पढ़ेंगे बच्चों, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। अब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल यानी वेरिएबल एक रहना चाहिए, सेम टू सेम, यानी मान लो जेड है तो पूरे में जेड रहना चाहिए। अगर एक्स है तो पूरे पॉलिनोमियल में एक्स रहना चाहिए। अगर वाई है तो पूरे पॉलिनोमियल में वाई ही रहना चाहिए। अगर एन है तो पूरे पॉलिनोमियल में क्या रहना चाहिए, एन ही रहना चाहिए। यानी मैं अगर बात करूं, मैंने जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लिया, मैंने कहा 3x² प्लस 8x माइनस 9। देखो यहाँ सेम वेरिएबल है, देखो एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, और एक्स यहाँ भी है। देखो सेम वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, एक का वेरिएबल है ना, एक ही वेरिएबल है, यानी एक टाइप का ही वेरिएबल है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। किसी वेरिएबल, वन वेरिएबल में। अगर हम बात करें अगला, मैंने बोला 3x² प्लस 9z। अब देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ x एक वेरिएबल हो गया, दूसरा वेरिएबल क्या हो गया, z हो गया। देखो दो डिफरेंट टाइप के वेरिएबल हैं, इसीलिए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। तो हमको आपके यहाँ पढ़ना है कौन सा वेरिएबल भाई, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यहाँ हमको डिस्कस करना है, ठीक बच्चों। अब पॉलिनोमियल इन्वायरमेंट में हम लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक तीनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। अच्छा मैंने अब यहाँ पर हम बात करेंगे ग्राफ के बारे में, किसके बारे में, ग्राफ के बारे में। और ग्राफ के बारे में बात करने के लिए हमको एक नया पेज चाहिए, ठीक है। और हम नए पेज की तरफ आगे बढ़ते हैं, सॉरी ये आ गया आपके यहाँ, ठीक है। नए पेज की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, आते हैं बच्चों। देखो नया पेज की अगर हम बात करते हैं, तो नए पेज में पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जैसे मान लो लिखा है आपका
ठीक है। जैसे मान लो आपको क्या लिखा हुआ है, हम मानते हैं आपको एक ग्राफ बनाते हैं पहले, ठीक है, एक ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है, ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। देखो भाई, अभी उतनी बढ़िया आइडिया नहीं है मुझको इसको चलाने की, ठीक है, थोड़ा इधर-उधर हो सकता है, आप लोग थोड़ा सहायता कीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम हम जो है ये सब यूज़ कर रहे हैं, सो हम आपकी हेल्प ज़रूर चाहते हैं, आप अगर हेल्प करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और इससे आप लोगों को भी क्या मिलेगी, मदद मिलेगी, ठीक। अब आपको तो ये पता ही होगा ये क्या है, ठीक है। भाई ये क्या है, बता सकते हो आप लोग? ठीक है, थोड़ा ऊपर-नीचे हो गया, देखो ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, आपने 9th में पढ़ा होगा कार्टेशियन प्लेन। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये होता है पॉजिटिव एक्सिस एक्स, एक्स डैश, इसको क्या लिखते हैं वाई, वाई डैश लिखते हैं, ठीक है। देखो ये पॉजिटिव एंड होता है इधर वाला, ठीक है, 0 के इधर पॉजिटिव, ये क्या होता है भाई आपका नेगेटिव होता है, ये क्या होता है भाई आपका ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, और नीचे क्या होता है भाई आपका, नीचे क्या होता है आपका, ये होता है नेगेटिव एंड, क्या होता है नेगेटिव एंड, ठीक है। आपको ध्यान रखना है नेगेटिव एंड हो गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव समझ आया, क्या हो गया बीच में ओरिजिन हो गया, क्या हो गया भाई बीच में ओरिजिन हो गया, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, क्या बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जैसे मैंने एक ले लिया आपका पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल मान लो मैंने लेट कर लिया कि पी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, पी एक्स लिखा है, पी एक्स लिखा है ना, वेरिएबल क्या है एक्स है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रा कर दिया, इसमें मैंने एक ग्राफ ड्रा कर दिया, ठीक है, एक मैंने मान लो ग्राफ ड्रा कर दिया, ठीक है, मैंने ग्राफ ड्रा कर दिया, ये ग्राफ है, ठीक है आपका, चलो आते हैं। बच्चों मैंने पी एक्स लिखा, अब देखो अगर पी एक्स वेरिएबल एक्स है, तो आपको देखना है जो ग्राफ बना हुआ है, जो ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, देखना है आपको एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। देखो एक्स एक्सिस को एक बार कट किया इसने इस पॉइंट पर, दूसरी बार इस पॉइंट पर कट किया, और तीसरी बार इस पॉइंट पर कट किया। देखो यहाँ पर x लिखा था इसलिए x एक्सिस को देख रहे हैं, y लिखा होता तो y एक्सिस को देखते। तो देखो px ने x एक्सिस को 3 टाइम्स कट किया, 3 टाइम्स कट किया, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी, वो क्या होगी बच्चों 3 होगी। जितनी बार कट करेगा डिग्री उतनी। अच्छा अगर डिग्री 3 है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, आप लोग कमेंट करो, जल्दी करो, जल्दी करो, कमेंट कमेंट करो। अगर इसकी डिग्री 3 है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो आपको पता है ax³ प्लस bx² प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू क्या 0, और साथ में आपको बताया था एबीसी क्या है, आपके एबीसीडी क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, नोट डाल के ये लिख लो, अपने जहन में बैठा लो, अपने जहन में बैठा लो, नोट डाल के ये लिख लो कि क्या नोट, नोट क्या डालना है आपको, नोट डालना है, नोट डाल के लिखना है, ठीक है। मैं इंग्लिश में लिखूंगा कि अगर अगर पी एक्स है तो देखेंगे देखेंगे कि की ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, वो कितनी बार कट कर रहा है, ठीक है, कितनी बार कट कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है, कर रहा है। तो अब ये जितनी बार कट करेगा, ठीक है, ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, वो जितनी बार कट करेगा, बार कट करेगा, कट करेगा, करेगा, उतनी ही उतनी ही पी एक्स की डिग्री एंड क्या होंगे, एंड जीरोज होंगे। अब जीरोज मैंने आपको क्लास 9 में पढ़ाया है, ठीक है, और मैं आपको बता दूंगा जीरोज होंगे, ठीक है। ये आपको अपने जहन में बैठा के रख लेना है, ठीक है। तो जितनी बार कट करेगा उतने ही बार क्या होंगे उसके, क्या होंगे भाई उसके जीरोज होंगे, ठीक है, उतनी बार क्या होंगे उसके जीरोज होंगे, आपको अपने जहन में बैठा के रख लेना है अच्छी तरीके से, ठीक है। कि अगर पी एक्स है तो, और पी वाई होगा तो कितने किसको देखेंगे बोलो, अगर पी वाई है तो आप लोग बताओ किसको देखेंगे, अगर पी वाई है क्या है, अगर पी वाई है क्या है बच्चों, अगर मान लो पी वाई है क्या है, पी वाई है, ठीक है।
आते देखते हैं पी वाई है, मान लो पी वाई है, ठीक, मान लो हम देखते हैं पी वाई है, ठीक, पी वाई। अगर पी वाई है तो किस एक्सिस को देखेंगे बोलो, किस एक्सिस को देखेंगे, मान लो पी वाई लिखा है ब्रैकेट में पी वाई, तो किस एक्सिस को देखेंगे, वाई एक्सिस को। वाई एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने ही क्या होंगे उसकी डिग्री होगी उतनी ही, और उतने ही क्या होंगे उसके जीरोज होंगे, उतने ही क्या होंगे उसके जीरोज होंगे, ठीक है। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है आपके दिमाग में जरूर डाउट उठा होगा, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ जीरोज क्या होते हैं, ठीक है। यानी कि इस वेरिएबल की वैल्यू ये क्या होती है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, ठीक है, ये वेरिएबल की वैल्यू होती है, ठीक है, ठीक है, जिसको पॉलिनोमियल, जिसको वेरिएबल की जगह रखने पर, वेरिएबल की जगह पर, की जगह पर रखने पर, जगह पर रखने पर वेरिएबल क्या हो जाए, अरे पॉलिनोमियल क्या हो जाए, पॉलिनोमियल हो जाए जीरो, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए जीरो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एक पॉलिनोमियल लिया पी एक्स, ठीक है, मैंने लिया 3x प्लस 8, मैंने पूछा प्लस 18 ले लिया, मैंने पूछा क्या -6 इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, एक क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आप क्या करोगे, कैसे जानोगे जीरोज नहीं है, आप x की जहां x से वहां क्या रखोगे, पी एक्स सॉरी, जहां x से वहां क्या रखोगे -6, देखो पी एक्स तो 3x है, तो 3 इंटू एस जाकर रखोगे -6, और प्लस में क्या है 18 है। अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 6 जा 18, ठीक है, प्लस में 18, देखो प्लस 18 माइनस 18 कितना आ गया, जीरो आ गया, देखो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि -6 क्या है, इसका एक जीरो है, इसका एक क्या है, जीरो है, ठीक है। तो जीरो समझ में है? तो वाई एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने उसके जीरो, एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने ही क्या होंगे उसके जीरोस होंगे। ये आपको अपने जहन में बैठा लेना है, ठीक है, अपने जहन में अच्छी तरह बैठा लेना है कि एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने उसके जीरोज, और वाई एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने ही क्या होंगे उसके जीरोज होंगे, आपको जरूर रखना है, ठीक है। जितनी डिग्री उतने जीरोज, ठीक है, जितनी डिग्री उतने जीरोज, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, मैंने भी ग्राफ आपको पढ़ाया था, ठीक है, ये देखो ग्राफ। अब बताओ इसके कितने जीरोज होंगे, कितनी बार कट रहा है, 1 2 3, 3 टाइम्स कट कर रहा है, इसीलिए इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे भाई, इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे 3, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 3 होंगे, जितनी डिग्री उतने क्या जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 3 होंगे, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को 3 बार कट किया है और पॉलिनोमियल हमारा किस में है, एक्स में है। अच्छा ये बताओ अगर यही ग्राफ, यही यही ग्राफ, अगर मान लो इसी ग्राफ में मैं बोलता कि आपको चेकआउट करना है वाई, ठीक है, पी वाई, मैंने बोलता पी वाई है, अब बताओ इसके जीरोज कितने होंगे, पी वाई के जीरोज कितने होंगे। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि इस पी वाई के जीरोज कितने होंगे। तो देखो वाई एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, वाई एक्सिस को यहाँ तो है नहीं, देखो एक बार कट कर रहा है यहाँ पर ना, इस पॉइंट पर एक बार कट रहा है, एक बार कट कर रहा है, इसीलिए इसके जीरो कितने होंगे 1, ठीक है, और डिग्री भी कितनी होगी 1, और डिग्री 1 है तो कैसा पॉलिनोमियल बोलो, लीनियर। इसकी डिग्री 3 है तो कैसा पॉलिनोमियल, 3 है तो कितनी क्यूबिक, ठीक है, डिग्री 1 तो लीनियर, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं, और जो ना समझ में आया हो वीडियो एक बार दोबारा से रिटर्न करके देख लीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है आप लोग देख सकते हैं दोबारा, ठीक है, इसको बार बार पढ़ाना अच्छी बात नहीं होगी हमारे लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे, इतना समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन से पहले आपको मैं बोल दूंगा कि अगर मान लो पी वाई है, पी वाई है तो किस एक्सिस को देखेंगे, वाई एक्सिस, किसको देखेंगे, वाई एक्सिस, जितनी बार कट करेगा उतने ही क्या जीरोज, जितनी बार कट उतने जीरोज, जितनी बार कट उतने ही क्या होंगे जीरोज होंगे, उतने ही क्या होंगे जीरोज होंगे, जितनी बार कट उतने ही जीरोज, उतने ही जीरोज, ठीक है, किसको, वाई एक्सिस को जितनी बार कट, ठीक है। अगर लिखा है पी एक्स तो किस एक्सिस को देखेंगे, एक्स एक्सिस को। अब ये एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने ही क्या होंगे उसके भी क्या होंगे जीरोज होंगे, एक्स को जितनी बार कट उतने ही जीरोज, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जीरो जितने जीरोज उतनी ही क्या डिग्री, जितनी जीरोज उतनी ही डिग्री, ठीक है। और डिग्री से हम कौन सा पॉलिनोमियल है उसका नेचर कैसा है हम उसको पता लगा सकते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अच्छे बच्चे गड़बड़ नहीं करते हैं। आते हैं हम अपने एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 2.1, उसको भी गर्दा उड़ाते हैं, ठीक है, गर्दा उड़ाते हैं, देखो एक्सरसाइज 2.1 है, ठीक है। करें द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स, ध्यान रखना मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, सॉरी 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 बच्चों, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ठीक है, देखो हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। क्या गया है, y इज इक्वल टू पी एक्स, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स, देखो y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अब देखो यहाँ y इज इक्वल टू पी एक्स है ना, ठीक है, y इज इक्वल टू पी एक्स है, और कह रहे हैं इन गिवन इन द फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, देखो पी एक्स पी एक्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ क्या निकालना है जीरोज ऑफ पी एक्स, नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। आपको मैंने बताया था पी एक्स, अगर पी एक्स में है, पी एक्स में है तो इसके नंबर ऑफ जीरोज हमको
किस में देखने हैं कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, हमको ये देखना है एक्स एक्सिस को। देखो ये एक्स एक्सिस को ग्राफ, ये ग्राफ है ना, देखो एक बार कट कर रहा है, नहीं वाई एक्सिस कट कर रहा है, तो इसके जीरोज कितने होंगे, इसका जीरोज भाई कितना होगा, कितने जीरो होंगे इसको, इसके होंगे जीरो जीरोज, एक को जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाओ, अगर बात करें तो ये कितनी बार कट कर रहा है, बोलो ये कितनी बार कट कर रहा है एक्सिस को, देखो देखो कितनी बार कट कर रहा है, यहाँ कटने के आने के एक बार कट किया, जब एक बार कट किया तो इसके जीरो कितने हुए भाई, इसके जीरो कितने हुए, इसके जीरो हुए वन, अगर जीरो वन है तो कैसा पॉलिनोमियल, जीरो वन है तो कैसा पॉलिनोमियल, आपको पता है लीनियर पॉलिनोमियल, कैसा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब बातें हैं, देखो ये एक्स को कितनी बार कट किया, वन टाइम्स कट किया, टू टाइम्स कट किया, और कितनी टाइम्स कट किया, थ्री टाइम्स, ये थ्री टाइम्स कट किया एक्स को, इसीलिए इसके जीरोज कितने होंगे, थ्री जीरोज, कितने जीरोज बच्चों, थ्री जीरोज। अब थ्री जीरोज तो कैसा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, कैसा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। गर्दा उड़ाने में मजा आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ बेसिक पहले देख के और बेसिक समझ के और तैयार करके आओ तब उसके बाद, ठीक है। पी एक्स है, देखो पी एक्स है तो देखेंगे एक्स एक्सिस को कितनी बार कट रहा है, अगर वाई होता तो वाई एक्सिस को करते हैं, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ ने तो आते हैं 16 पर, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 4, देखो एक्स को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार और दो बार, अगर एक्स दो बार कट कर रहा है तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने, टू जीरोज, टू जीरो तो कैसा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, आपको पता है टू जीरो तो कैसा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक, ठीक है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि किसकी डिग्री भी दो होगी, अगर जीरोज कितने हैं, टू हैं, अगर जीरोज टू हैं तो डिग्री भी कितनी होगी, टू होगी। देखो ये एक्स कितनी बार कट रहा है, एक बार कट कर रहा है, दो बार कट कर रहा है, तीन बार कट कर रहा है और चार बार, उसके जीरोज कितने भाई, फोर जीरोज हो गए, कितने जीरोज हो गए, फोर जीरोज हो गए। अब सर आपने फोर वाला बताया नहीं, आपके सिलेबस में है नहीं, मैं इसलिए बताया नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, फोर हो गए, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए भाई, फोर हो गए, फोर जीरोज हो गए, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, फोर हो गए। अब यहाँ देखो कितनी बार कट किया, एक बार कट किया, दोबारा टच किया, दो बार कट किया, तीसरी बार, तीन बार, ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने, थ्री, कितने जीरोज भाई, थ्री जीरो हो गए, कितने जीरोज हो गए, थ्री जीरो, तो कैसा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो उम्मीद करते होंगे ये आपके समझ में आया होगा, ठीक बच्चों। अगर आपके समझ में आया है तो हमारे लिए एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और ध्यान रखना जितना पढ़ाया गया है, ठीक है, डेली क्लास लेना, एक दो दिन क्लास लेने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, डेली आपको क्लास लेना है, और डेली क्लास लेकर आपको, देखो मुझको इमेजी बनाने आती नहीं है, ठीक है, हंसने वाली इमेजी कैसी बनती है मुझको पता नहीं है, ठीक है, तो मैं बना नहीं सकता, ठीक है, इसलिए, ठीक, आप लोग ये ऐसे बनती है, हमको लगता है ऐसे, ठीक है, अब जैसे बनती होगी ये मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो, अगर आप डेली ऐसे वीडियो देखेंगे तो आपको मजा आएगा और आप आराम से सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते होंगे समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तब बताइए, नहीं आया है तब भी आप बताइए कि समझ में नहीं आया है, ठीक है। आपको देखना है, वीडियो को देखना है और प्रिपेयर करके कल फिर क्लास में प्रेजेंट होना है, ठीक है। तो लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो एंड एंजॉयिंग, सो वी हैव टू टॉक, ये हमारी सेकंड क्लास थी और उम्मीद करते होंगे बहुत अच्छा लेक्चर आपको लगा होगा। थैंक्स बच्चों, थैंक्स वेरी